like and subscribe my channel। स्टूडेंट्स, आज हम रेशो के बारे में पढ़ेंगे। रेशो कहते हैं दो एक जैसी जो वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज़ या मोर देन टू वैल्यूज़, तो हम इसको रेशो कहेंगे। स्टूडेंट्स, रेशो के अंदर तीन चीज़ें हमने याद रखनी हैं। नंबर एक, ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर का मतलब है उनकी तरतीब को हमने लाजमी जहन में रखना है। नंबर टू जो चीज़ है वो, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वैल्यू है 750 और 1250, इसके दरमियान हमने रेशो मालूम करनी है। रेशो के लिए हम जो साइन यूज़ करेंगे वो दो डॉट्स हैं। ये वही डॉट्स हैं जो डिवाइड के साइन में लगाए जाते हैं, इनका मतलब भी डिवाइड ही होता है। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो पहली वैल्यू है इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, यानी कि पहले आने वाली वैल्यू, ये एंटीसीडेंट कहलाती है। जो दूसरी वैल्यू है इसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, यानी कि ये बाद में आने वाली वैल्यू है। तो दूसरी बात हमने ये ध्यान में रखनी है कि पहली को एंटीसीडेंट कहते हैं, दूसरी को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तीसरी चीज़ हमने याद रखनी है कि इनके यूनिट्स जो हैं रेशो में नहीं होते। रेशो हैज़ नो यूनिट। उसके लिए आप देखें, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें RS 750, RS 1250 1250 रुपये में रेशो मालूम करनी है, यानी 750 दोनों ही हमने रेशो मालूम करनी है। और रेशो का मतलब मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली सिंपल डिवीजन है। आप ऊपर नीचे लिख के इनको डिवाइड कर सकते हैं। ज़ीरो से कैंसिल होगा, 75 रह जाएगा। तो आप वो जो स्टेप डिवीजन में यहाँ करते हैं वही स्टेप आप इस जगह पर भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, 5 का टेबल दोनों पर जाता है, तो 5 का टेबल पढ़ें। 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25। इस पे 5 का टेबल जाता है। 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25। अब इसमें मज़ीद 5 का टेबल अगेन जाता है, तो 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25। अब इससे आगे टेबल नहीं जाते, तो बस हम यहाँ रुक जाएंगे। 750 और 1250 की सिंपलेस्ट रेशो, सबसे सादी रेशो जो है वो 3:5 है। ये इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 450 सेंटीमीटर, ये है 3 मीटर। आपने याद रखना है दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में या तो बदल लें या इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लें। एक आपने याद रखना है, एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हम ये कर सकते हैं कि 450 सेंटीमीटर की रेशो निकालें। ये 3 मीटर लिखा हुआ है, 3 मीटर का मतलब है 300 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर फिर 300 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स, जब हम रेशो निकालते हैं तो मैंने आपको बताया है कि ये बेसिकली हम डिवाइड करते हैं। असल में अगर आप रफ वर्क में डिवाइड करें तो आप देखेंगे कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। अब जो बाकी वैल्यू बचेगी उसमें देखें, पहला ज़ीरो इस पहले ज़ीरो से कैंसिल होगा, तो हमारे पास 450 रेशो 30 आ जाएगा। अब दोबारा दोनों गट पे टेबल पढ़ें आप। 5 9 ज़ार 45, 5 6 ज़ार 30, दोनों पे 3 का टेबल जाता है। 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6। अब इससे मज़ीद सिंपल ये नहीं हो सकते, तो 3:2 इसका आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन है 4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 750 ग्राम, इन दोनों के दरमियान रेशो निकालनी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इनमें यूनिट्स एक जैसे नहीं हैं। ये 4 किलोग्राम है। आपने याद रखना है कि ये जो लफ्ज़ किलो है इसका मतलब है 1000, 1000। अब आप देखें क्या लिखा हुआ है, 4 किलोग्राम यानी 4000 ग्राम। रेशो ये स्टूडेंट्स लिखा है 2 किलोग्राम 750 ग्राम, यानी 2 किलोग्राम का मतलब हो गया 2000 ग्राम
750 ग्राम मतलब उसमें ऐड करें, ये आ गया 2750 ग्राम। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 2750 ग्राम लिख देते हैं। आप इन दोनों को डिवाइड करें, डिवाइड करेंगे तो इसमें पहला ज़ीरो इस पहले ज़ीरो से कैंसिल होगा तो 400 आ जाएगा, ग्राम भी कैंसिल हो जाएगा। दोनों पे फिर 5 का टेबल जाता है, 5 8 ज़ार 40 ज़ीरो, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25, अगेन 5 का टेबल जाता है, 5 1 ज़ार 5, 5 6 ज़ार 30, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें मज़ीद टेबल नहीं जाते, तो ये आपका रेशो में आंसर है। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 27 मिनट्स 30 सेकेंड 1 आवर। अब हम दोनों को सेकंड्स में चेंज कर लेते हैं। ये 27 मिनट है, 27 मिनट आपको मालूम है ये मल्टीप्लाई 60 होगा, तो हमारे पास ये सेकंड्स में चेंज होगा। तो अगर आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 1620 सेकंड्स आ जाएंगे। 27 मिनट्स के 1620 सेकंड बनते हैं। आगे 30 सेकंड है, 30 सेकंड आप इसमें ऐड करें तो ये 1650 सेकंड्स बनेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इनकी जगह पर 1650 सेकंड्स लिख सकते हैं। रेशो 1 आवर है, आपने याद रखना है 1 घंटे के अंदर आपको मालूम है कि 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3600 सेकंड्स बन जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3600 सेकंड्स यहाँ पे आ जाएगा। अब दोनों के यूनिट सेम हैं, अब आप दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में दोनों का ज़ीरो, पहला ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आप दोनों पे 5 का टेबल पढ़ें, 5 3 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15, 5 7 ज़ार 35, 5 2 ज़ार 10, दोनों पे 3 का टेबल जाता है, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12, 11 और 24 पर मज़ीद कोई टेबल नहीं जाता, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, तो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 60। आप इसका डाटा पहले बना लें। 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो जो गर्ल्स हैं 60 में से वो 25 हैं। एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, तो बॉयज़ कितने रह गए स्टूडेंट्स? बॉयज़ का मतलब है 60 में से 25 माइनस करें तो ये 35 बॉयज़ रह जाएंगे। फाइंड रेशो, हमने रेशो मालूम करनी है बॉयज़ टू टोटल। अब बॉयज़ जो हैं वो 35 हैं, पहले बॉयज़ लिखा हुआ है फिर टू टोटल है, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे बॉयज़ रेशो टोटल। बॉयज़ के नीचे हम तादाद बॉयज़ की लिखेंगे, टोटल के नीचे 60। स्टूडेंट्स दोनों को अगर आप डिवाइड कर लें 35 ओवर 60 तो 5 7 ज़ार 35, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो ये रेशो आती है 7:12। मज़ीद सिंपल नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर है। बी पार्ट देखें, बॉयज़ टू गर्ल्स। अब बॉयज़ पहले आप लिखेंगे, रेशो गर्ल्स आप लिखेंगे। अब बॉयज़ जो हैं वो 35 हैं, गर्ल्स 25, दोनों पे 5 का टेबल जाता है, 5 7 ज़ार 35, 5 5 ज़ार 25। मज़ीद सिंपल ये नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास अब जो क्वेश्चन है वो है इफ़ 3 ब्रैकेट स्टार्ट 4x माइनस 5y ये इक्वल है 2x माइनस 7y के, तो हमने रेशो फाइंड करनी है x रेशो y। x रेशो y का मतलब है हमने x डिवाइडेड बाय y मालूम करना है। स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि इसको ओपन करें। 3 4 ज़ार 12x, 3 5 ज़ार 15y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 7y। अब आप x वाली वैल्यू एक साइड पे कर दें और y की वैल्यू एक साइड पे। 12x है, ये 2x लेफ़्ट साइड पे आएगा और 15y राइट साइड पे जाएगा। 2x लेफ़्ट पे आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा और ये 15 जो है ये राइट साइड पे जाके प्लस 15 हो जाएगा। 12x में से 2x माइनस करेंगे तो आपके पास 10x आएगा। स्टूडेंट्स 15y में 7y माइनस करेंगे तो 8y आपके पास आएगा। अब स्टूडेंट्स आपने जो चीज़ मालूम करनी है वो x डिवाइडेड बाय y है।
इसका मतलब है कि y आपने लेफ़्ट साइड पे लाना है। y को आप लेफ़्ट साइड पे लाएं तो x के साथ 10 लिखा हुआ है, तो 10 को राइट साइड पे। इसका मतलब है कि जब y लेफ़्ट साइड पर आएगा तो पहले स्टेप में y लेफ़्ट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और ये 8 अकेला रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप 10 को राइट साइड पे लेके जाएं तो अब इधर सिर्फ x ओवर y रह जाएगा और ये 8 ओवर 10 हो जाएगा। अब दोनों पे 2 का टेबल अगर जाता है तो आप कैंसिल कर दें, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, दोनों पे सेम टेबल जाते हैं तो x ओवर y जो है वो आपके पास आंसर आ गया 4 ओवर 5, यानी x रेशो y जो है वो इक्वल है 4 रेशो 5 के। ये आपका आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ रेशो, ये रेशो दी हुई है 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 एंड 3 रेशो 4 आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं, यानी दोनों के दरमियान आप इक्वल का साइन लगाएंगे। अब रेशो का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये डिवाइड होता है, तो आप पहला स्टेप ये करें कि आप इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख दें। 2p प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 4 2p प्लस 5 से और 3 जो है वो 3p प्लस 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने इनको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फ्रेंड्स ब्रैकेट्स ओपन करें, 3 3 ज़ार 9p, 3 4 ज़ार 12 इज इक्वल टू 4 2 ज़ार 8p, 4 5 ज़ार 20। अब p की छोटी वैल्यू 8p है, इसको आप लेफ़्ट साइड पर ले जाएं और 12 को आप राइट साइड पर ले आएँ। 9p इधर रहेगा, 8p लेफ़्ट साइड पे आके माइनस 8p हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 राइट साइड पे आएगा तो 12 20 में से माइनस हो जाएगा। 9p में से 8p आप माइनस करेंगे तो आपके पास 1p आ जाएगा, इज इक्वल टू 8। हमने p ही की वैल्यू निकालनी थी, ये इसका आंसर है। इफ़ द रेशो 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x एंड 2 रेशो 5 आर इक्वल, यानी कि दोनों के दरमियान आपने इक्वल का साइन डालना है। रेशो का मतलब आपको मालूम हो चुका है कि इसका मतलब होता है डिवाइड। आप डिवाइड की शक्ल में लिखें, इज़ इक्वल टू 2 ओवर 5। अब स्टूडेंट्स आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 इससे मल्टीप्लाई होगा और 2 इस वैल्यू से। 5 को आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिख देंगे। 2 को आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 का टेबल 3 पे पढ़ें। 5 3 ज़ार 15x प्लस 5 1 ज़ार 5 इज इक्वल टू 2 6 ज़ार 12 प्लस 2 4 ज़ार 8x। अब आप देखें कि x की वैल्यू छोटी कौन सी है, तो 8x छोटी है, इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाएं। इस तरफ 5 लिखा है, उसको आप राइट साइड पे ले आएं। 15x ये 8x प्लस का है, लेफ़्ट पे आके माइनस हो जाएगा। 12 5 प्लस का है, लेफ़्ट पे आके माइनस हो जाएगा। 15x में से 8x माइनस करेंगे 7x आएगा, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 आएगा। हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो आप 7 को डिवाइड कर दें 7 की तरफ, 7 ओवर 7 कैंसिल होकर 1 आएगा, तो x का आंसर आ जाएगा 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू है। और इन द रेशो 5 रेशो 8 इफ़ 9 इज़ एडिड, अगर वो नंबर जो है, जो दो नंबर्स हैं वो 5 और 8 की रेशो में हैं, अगर हम उसमें 9 को जमा करें टू ईच नंबर, हर नंबर में जमा कर दें, वी गेट अ न्यू रेशो, तो हमें जो है वो एक नई रेशो मिलेगी। फाइंड द नंबर। अब हमें नंबर्स मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स हमें जो वैल्यू दी गई है वो 5 रेशो 8 की फॉर्म में जो है वो दी गई है और हमसे कहा जा रहा है कि आप जो है वो रेशो उस तरीके से मालूम करें। अब आप देखें कि जो नंबर है वो 5 रेशो 8 में है, तो रेशो ऑफ 2 नंबर्स क्या है? रेशो ऑफ 2 नंबर वो है 5 रेशो 8। अब फ्रेंड्स हमें मालूम नहीं है कि 5 रेशो 8 से तो वो हैं, लेकिन वो हैं कौन से? तो स्टूडेंट्स अब हम पहला स्टेप ये करेंगे कि ये 5 है और जो 8 है, इन दोनों को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे।
जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि लेट द रेशो ऑफ टू नंबर, वो जो बनेगी वो बन जाएगी 5x रेशो 8x। अब फ्रेंड्स उसके बाद अब देखें, इफ़ 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर, इस हर नंबर में 9 ऐड करें। इसका मतलब है कि न्यू रेशो जो बनेगी जब आप 9 को ऐड करेंगे आफ्टर एडिंग 9, तो आपके पास क्या आएगा, 5x प्लस 9 रेशो 8x प्लस 9, ये नई रेशो बन जाएगी। तो अब स्टूडेंट दोबारा क्वेश्चन देखें, इफ़ 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर, हर नंबर में हमने जो है वो 9 को ऐड किया है, ठीक है, हमने हर वैल्यू के अंदर 9 को ऐड कर दिया है, तो हमारे पास नई जो रेशो आएगी वो क्वेश्चन में मेंशन है 8 रेशो 11 से आएगी। अब जो न्यू रेशो बनेगी आफ्टर एडिंग 9, वो हमारे पास ये x को ऐड करने से, x में 9 ऐड किया वो आ गई। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमारे पास है, जो उन्होंने कंडीशन हमें दी है वो है कि आपने इसके अंदर ऐड किया 9 को, ये इक्वल हो गया 8 रेशो 11 के। अब ये क्वेश्चन पहले वाला बन गया है। अब आप डिवाइड का साइन डाल लें रेशो की जगह पर, इक्वल 8/11 कर लें। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 8 जो है वो 8x प्लस 9 से मल्टीप्लाई होगा, 11 जो है वो 5x प्लस 9 से मल्टीप्लाई होगा। 8 8 ज़ार 64x, 8 9 ज़ार 72, 11 5 ज़ार 55x, 11 9 ज़ार 99। अब ये 55 छोटी वैल्यू है, ये लेफ्ट साइड पे आएगी, तो 64 माइनस 55x हो जाएगा, 72 राइट साइड पे ले जाएंगे। अब 64 में से 55 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9x जो है वो वैल्यू आएगी। 99 में से 72 जो है वो माइनस करेंगे तो 27 आएगा। स्टूडेंट अब 9x जो है वो 27 के इक्वल आ गया है, तो x की वैल्यू 27 डिवाइड बाई 9 आएगी, 9 3 ज़ार 27, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब हमने नंबर्स मालूम करने हैं, तो वो जो नंबर्स थे वो 5x और 8x थे, तो जो हमारे पास एंटीसीडेंट था यानी 5x, वो इक्वल होगा 5 मल्टीप्लाई 3 15 के, और जो 8x था वो मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो वो आएगा 24। तो हमारे पास जो दो वैल्यूज थी वो 15 और 24 थी। ये इसका आंसर है। सेम क्वेश्चन फिर आ गया है, इफ़ 10 इज़ एडिड टू ईच नंबर ऑफ रेशो 4 रेशो 13, जो रेशो है गिवन रेशो है वो 4 रेशो 13 है। तो रेशो ऑफ टू नंबर्स हम यहाँ लिख लेते हैं, रेशो ऑफ नंबर्स जो है वो क्या है, वो है 4 रेशो 13। अब जो रेशो हमने निकालनी है हमें उसका इल्म नहीं है, तो हम इस 4 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 13 को भी x से। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि मल्टीप्लाई x टू बोथ, तो हमारे पास जो रेशो बनेगी वो जो रेशो बन जाएगी वो बन जाएगी 4x रेशो 13, क्योंकि हमने सेम वैल्यू से दोनों को मल्टीप्लाई किया है। अब स्टूडेंट्स आप देखें इसकी जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इफ़ 10 इज़ एडिड, अगर 10 को जमा किया जाए टू ईच नंबर, हर नंबर से, एक नंबर 4x है एक 13x है, यानी 4x के अंदर आप 10 को जमा करें, 13x के अंदर भी आप 10 को जमा करें, वी गेट, यानी इक्वल टू जो रेशो आएगी वो 1 रेशो 2 आएगी। अब ये क्वेश्चन बन गया है, आप जो रेशो का साइन है वहाँ पर डिवाइड का साइन लगा लें, इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 को 13x प्लस 10, 2 को 4x प्लस 10 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 13x प्लस 10 इज इक्वल टू 8x प्लस 20। 8x को लेफ्ट साइड पे ले आएँ, 10 को राइट पे ले जाएं, तो 13x माइनस 8x हो जाएगा
20 माइनस 10 हो जाएगा। 13x में से 8x माइनस करेंगे 5x आएगा और ये 10 के इक्वल आएगा। x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 10/5, 5 2 are 10, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। अब जो नंबर आएंगे वो आपके पास 4x जो है वो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और 13x वाला जो नंबर है 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आएगा। ये इसका आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ मैंगोज इफ़ 5 किलोग्राम ऑफ मैंगोज कॉस्ट Rs 250। यानी 5 किलोग्राम जो आम है उनकी कीमत 250 है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 किलोग्राम ऑफ मैंगो जो कॉस्ट है वो आपको नज़र आ रही है वो है 250 Rs। तो स्टूडेंट्स अगर ये 5 किलोग्राम की कॉस्ट 250 है तो 1 किलोग्राम की कॉस्ट क्या होगी? तो वो स्टूडेंट्स होगी, आप 250 को 5 पे डिवाइड कर दें, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 5 25, तो Rs 50 रुपये के 1 किलो। आपने मालूम करनी है कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम। तो कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम कितने होंगे? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर 1 किलोग्राम 50 के हैं तो 8 किलोग्राम 50 मल्टीप्लाई 80 करेंगे, 8 करेंगे तो हमारे पास 400 रुपीज़ के आ जाएंगे। ये हमारे पास 400 के 8 किलो आएंगे। ये इसका आंसर है। तो हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ A/B इज़ इक्वल टू 7/6, यानी A/B जो है वो 7/6 के इक्वल है। दूसरा इसका मतलब ये है कि A/B जो है वो 7/6 के इक्वल है। ये A/B की वैल्यू है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A प्लस 5B रेशो 7B माइनस 5A। हमने स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें जो वैल्यू दी गई है वो A/B की दी गई है, जबकि क्वेश्चन के अंदर A/B मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 3A/5B रेशो 7B माइनस 5A। हमारे पास वैल्यू A/B की है, A और B और A यहाँ अकेला अकेला लिखा हुआ है। तो हम पहला स्टेप ये करते हैं कि हम इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं डिवाइडिंग बाय B। जब आप पूरी वैल्यू को B से डिवाइड करेंगे तो ये 3A/B आएगा, 5B/B आएगा रेशो 7B/B आएगा माइनस 5A/B आएगा। अब फ्रेंड्स ये B से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3A/B प्लस 5 रेशो 7 माइनस 5A/B। अब आप वैल्यू पुट कर दें। पुटिंग वैल्यू ऑफ A/B इज इक्वल टू 7/6। आप ये वैल्यू जिस जिस जगह पर A/B लिखा है वहाँ पर आप इस जगह और इस जगह पे 7/6 डाल देंगे। 3 की जगह 3 लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 7/6 प्लस 5 रेशो 7 माइनस 5, आगे फिर हम 7/6 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा 3 का टेबल 6 से कैंसिल हो जाता है, तो 3 2 are 6, 7/2 प्लस 5 आएगा ओवर 1 रेशो, ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होते, 5 7 are 35/6। आप इन दोनों का एलसीएम लें, 2 आएगा, 7 प्लस 10 आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लें, 6 आएगा, 42 माइनस 35 आएगा। एलसीएम लेना आपको आता है, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लें और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। 7 प्लस 10 17/2 डिवाइडेड बाई 42 में से 35 माइनस करें तो 7/6 आएगा। डिवाइड जो दरमियान में डिवाइड का साइन है इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 6 ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे। स्टूडेंट्स 2 को टेबल 6 पे पढ़ें, 2 3 are 6, तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 51 आएगा और नीचे 7 आएगा। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ 24/7 इज इक्वल टू 6/x देन
4x की वैल्यू हमने निकालनी है। हमारे पास क्वेश्चन है 24/7 इज इक्वल टू 6/x। आप पहले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x से मल्टीप्लाई होगा और 7 6 से मल्टीप्लाई, 7 6 ज़ार 42। आप स्टूडेंट्स हमें 24x में से 4x की वैल्यू निकालनी है। अब 24 पे कौन से टेबल जाते हैं? 4 का टेबल 4 6 ज़ार 24 पे जाता है। तो आप ये करें कि 24 को 4 मल्टीप्लाई 6 की फॉर्म में लिख लें, ब्रैकेट डाल के बेशक लिख लें। इसमें से 4 आपको चाहिए, 6 आपको नहीं चाहिए। तो 6 को राइट साइड पे ले जाएं तो पीछे 4x रह जाएगा और ये 6 जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा। 6 7 ज़ार 42 आएगा। तो हमारे पास 4x का जो आंसर आएगा वो 7 आएगा। तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं 7 से। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 5a डिवाइडेड बाय 3x इज इक्वल टू 15b ओवर y। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5a को y से, 3x को 15 से। स्टूडेंट्स आपको जवाब जो चाहिए वो ay का चाहिए। ये ay राइट साइड पे लिखा है, 5 आपको नहीं चाहिए, 5 आप राइट साइड पे ले जाएं। 5 15 से कैंसिल हो गए, 3 आएगा। तो अब आप स्टूडेंट्स राइट साइड वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें। 3 3 ज़ार 9xb। तो ये हमारे पास यहाँ पर ay की वैल्यू आएगी 9xb। हमारे पास क्वेश्चन है 9pq डिवाइडेड बाय 2lm इज इक्वल टू 18p डिवाइडेड बाय 5m। आपने वैल्यू निकालनी है 5q की। आप पहले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9p q मल्टीप्लाई होगा 5m से, यानी ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी। तो 2lm मल्टीप्लाई 18p। स्टूडेंट्स आपको जो वैल्यू चाहिए वो 5q है, ये याद रखना है। ये 5 चाहिए, ये q चाहिए। इसके अलावा 9p और 5 इसको आप राइट साइड पर ले जाएं। 5q इधर रहने दें और बाकी जो वैल्यू है इसको आप राइट साइड पर ले जाएं तो वो राइट साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगी, यानी 9 नीचे आ जाएगी, p आएगी, मल्टीप्लाई m आ जाएगा। 9 का टेबल 18 पे 9 2 ज़ार 18, m से कैंसिल, p से कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास 5q का जो आंसर आएगा वो 2 मल्टीप्लाई 2 4l आएगा। यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 4l। हमारे पास क्वेश्चन है 3x माइनस 2 रेशो 4 डबल रेशो 2x प्लस 3 रेशो 7। ये जो आपको 4 निशान नज़र आ रहे हैं 2-2 रेशो के, ये आप समझें कि इक्वल के बराबर हैं। रेशो के साइन का मीनिंग आप डिवाइड समझ लें। तो अब हम इस क्वेश्चन को चेंज करके लिखेंगे डिवाइड की फॉर्म में। 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय हम 4 लिख लेते हैं इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7 लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 7 जो है ये 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 जो है वो 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा। 7 3 ज़ार 21x, 7 2 ज़ार 14, ब्रैकेट ओपन करें, 4 2 ज़ार 8x आएगा और 4 3 ज़ार 12। स्टूडेंट्स ये 8x है, लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो 21x में से 8x माइनस हो जाएगा। 14 माइनस का है, राइट पे जाएगा तो ये 12 में 14 ऐड हो जाएगा। 21 में से 8 आप माइनस करेंगे तो आपके पास 13x आएगा और ये 26 आ जाएगा। स्टूडेंट्स 13x जो है वो इक्वल 26 के है। 13 को आप डिवाइड करें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 13 1 ज़ार 13 2 ज़ार, तो x का आंसर आएगा 2। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स अब इसको आप देखें, 3x माइनस 1 ओवर 7, डिवाइड का साइन है दरमियान में, तो 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 और ये 3 ओवर 5 इक्वल टू 2x ओवर 3 डिवाइडेड बाई 7 ओवर 5 है। आपको मालूम है कि जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो उससे जो आगे वाली वैल्यू होती है वो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। यहाँ पर भी हमने ऐसा ही करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ऊपर 7 नीचे। अब स्टूडेंट्स आपस में कैंसिल वैल्यू नहीं होती तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 जो है वो
3x-1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 7 3 से होगा, 7 3 ज़ा 21, 2x 5 से मल्टीप्लाई होगा, 10x आएगा, 3 7 ज़ा 21। अब स्टूडेंट्स आपको लेफ़्ट साइड पे 21 लिखा नज़र आ रहा है, आप इसको राइट पर सिर्फ 21 को भी लेके जा सकते हैं ताकि 21 से कैंसिल हो जाए, आप ऐसा कर सकते हैं। तो पहले आप ब्रैकेट ओपन कर लें, 5 3 ज़ा 15x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 10x ओवर 21, और जो नीचे वाला 21 है इसको आप राइट साइड पे ले जाएं, मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिर्फ एक वैल्यू को, 21 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 15x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 10x आ जाएगी। 10x को लेफ़्ट पर ले और माइनस 5 को राइट साइड पर ले जाएं, माइनस 5 राइट साइड में जाके प्लस 5 हो जाएगा। 15x में से 10x माइनस करेंगे, 5x आएगा, 5 को राइट साइड पे लेके जाएं तो 5 डिवाइड बाई 5 हो गए, टेबल पढ़ें, 1 आंसर आएगा। तो x की वैल्यू इस क्वेश्चन में 1 है। -3/2 डिवाइड का साइन दरमियान में है, 5/x माइनस 1। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लेते हैं, 5/x माइनस 1 इज़ इक्वल टू x माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 4/x प्लस 4। अब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में अगर चेंज कर लें तो x माइनस 1 ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा। स्टूडेंट्स ऐसे ही राइट साइड वाली वैल्यू को भी आप ऐसे मल्टीप्लाई में चेंज करें, x प्लस 4 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे। स्टूडेंट्स आप फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इन दोनों को भी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन के तरीके से भी इस क्वेश्चन को और इस तरह के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और एक मेथड जो मैं कर रहा हूँ ये भी है। स्टूडेंट्स अब ऊपर की वैल्यू जो है x माइनस 3 और x माइनस 1 ये मल्टीप्लाई होंगे, x माइनस 1 और ये। स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करने से पहले देख लिया करें कि राइट साइड पर लेफ़्ट साइड पर कोई वैल्यू एक जैसी है कि नहीं। अगर आपको कोई वैल्यू एक जैसी नज़र आए तो आप मल्टीप्लाई से पहले अगर वो वैल्यू दोनों ऊपर एक जैसी हैं या नीचे एक जैसी हैं तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास जो अभी आंसर आ रहा है ये है x माइनस 3 x माइनस 1। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई ना करें, 2 5 ज़ा 10, इधर x माइनस 1 है, x प्लस 4 है और नीचे 12 आ गया। अब स्टूडेंट्स आप देखें 10 और 12 है हमारे पास, ऊपर x माइनस 1 दोनों जगह पे सेम आपको लिखा नज़र आ रहा है। आप इस x माइनस 1 को सिर्फ नीचे ले जाएं राइट साइड पर। अगर आप नीचे लेके जाएंगे तो ये जो x माइनस 1 है ये राइट साइड की x माइनस 1 से कैंसिल हो सकता है। अगर आप इसको ऐसे लिख दें तो आप इन दोनों को कैंसिल कर दें। अब जो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी x माइनस 3/10 इज़ इक्वल टू x प्लस 4/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कर लें, ये 10 और 12 ये दोनों भी आपस में टेबल पढ़ के कैंसिल हो सकते हैं। 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई फ़िलहाल हम कर लेते हैं x माइनस 3 से और 10 को x प्लस 4 से। ब्रैकेट्स ओपन करें, 12x माइनस 36 10x प्लस 40। अब 10x को लेफ़्ट साइड पर लेकर आ जाएं तो ये लेफ़्ट साइड पे आएगी तो 10x आ जाएगा और ये 40 है, 36 राइट पे जाएगी तो ये माइनस 36 प्लस 36 में चेंज हो जाएगी। 12x में से 10x निकालेंगे 2x आएगा, ये 76 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप 76 पे 2 को डिवाइड करें तो 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, तो ये हमारे पास 38 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर। बस क्वेश्चन है पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर रेशो एक्स डबल रेशो पी क्यू माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू और रेशो पी माइनस क्यू। मैंने आपको बताया था कि एक तरीका और भी होता है कि आप कोने वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और दरमियान वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें। प्रोडक्ट ऑफ मीन जो होता है हमारे पास एक फार्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर, यानी दरमियान मीन कहते हैं सेंटर वाली को, एक्सट्रीम कहते हैं कोने वाली को। अगर कोने वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और सेंटर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो दोनों सेम होते हैं। आइए हम ये मेथड यूज़ कर लेते हैं। x को मल्टीप्लाई करें पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब से,
डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें पी माइनस क्यू का होल स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, पी क्यूब ओवर की माइनस क्यू क्यू पर पी प्लस क्यू इधर है। इसको स्टूडेंट्स राइट साइड पे लेके जाएंगे तो पी प्लस क्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगा और इसके नीचे 1 लिखा हुआ है तो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो आपके पास आंसर आएगा वो इस तरीके से हम लिखेंगे पी प्लस क्यू और नीचे हम लिख देते हैं पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। अब फ्रेंड्स ये भी ध्यान में रख लें कि पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, यानी पी माइनस क्यू पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर इसके इक्वल होता है। तो हम इस वैल्यू को नीचे लिखने के बजाय इसकी जगह पर इसका फार्मूला लिख देते हैं। अगर हम इसका फार्मूला लिख दें तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। अब आप देख रहे हैं पी स्क्वेयर पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये पूरी ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएगी। पी माइनस क्यू होल स्क्वेयर है, ये पी माइनस क्यू की पावर 1 है, ये स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगी। बाकी जो हमारे पास वैल्यू बचेगी एक्स की वो आएगी पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू। अब आपको याद है ये फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी का है, ये इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इसका आंसर आएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन 8 माइनस एक्स 11 माइनस एक्स, हम इसको जो ये क्वेश्चन है इसको भी हम प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम के तरीके से सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको दोनों मेथड्स आ जाएं। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें और दरमियान वाली जो दो वैल्यूज़ हैं आप इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई जो है वो कर लें, यानी कि 8 माइनस एक्स जो है ये मल्टीप्लाई होगा 25 माइनस एक्स से, 11 माइनस एक्स जो है ये मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस एक्स से। आप इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई 25 200 हमारे पास आंसर आया है। हम यहाँ पर 8 को 25 से किया 200 लिखा, 8 को x से किया माइनस 8x, x को 25 से माइनस 25x और हम x को x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा। स्टूडेंट्स राइट साइड पे 11 को 16 से मल्टीप्लाई करें, आप 11 को मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो आंसर 176 आएगा। स्टूडेंट्स 176 लिखें, फिर 11 को x से करें तो 11x आएगा, x को 16 से करें माइनस 16x आएगा, माइनस और माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा। x वाली वैल्यूज़ को आप एक साइड पे कर दें और x के बगैर वैल्यूज़ एक साइड पे आप कर दें। यहाँ पर पहले हम सॉल्व करें तो ये 25 और 8 33x आएगा प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 176 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वेयर। अब ये इस वैल्यू को 36 को और एक्स स्क्वेयर को राइट साइड पे ले जाते हैं और 176 को लेफ़्ट पर, 176 लेफ़्ट पे आके माइनस हो जाएगा और इस तरफ माइनस 27 प्लस एक्स स्क्वेयर पहले से लिखा हुआ है, माइनस 33 इधर आके प्लस 33x होगा और एक्स स्क्वेयर माइनस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 200 में से 176 माइनस करेंगे 24 आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 33 में से 27 करेंगे तो x 6x आएगा। 6 को आप डिवाइड करें 24 के ऊपर तो 6 4 24 आएगा और x का आंसर आएगा 4। ये इसका आंसर है। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।